running? Why are you running? Emotional damage. What is your problem? क्या आप खुश रहना चाहते हैं, पर क्या हो जब आपकी जिंदगी में दर्द हो, दुख हो, मुश्किलें हो, क्या तब भी खुशी मुमकिन है? आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसने दुनिया के दो सबसे महान आध्यात्मिक गुरुओं को एक साथ एक मंच पर ला दिया है। मिलिए दलाई लामा और आर्क बिशप डेसमंड टूटू से। दोनों ने अपनी जिंदगी में बहुत से संघर्ष देखे हैं। एक निर्वासन में रहे यानी कि डिपोर्टेशन में, और दूसरे ने रंग भेद के खिलाफ बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। फिर भी उनकी मुस्कान और खुशी ने दुनिया को हमेशा प्रेरित ही किया है। ये दोनों नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं। आर्क बिशप को ये पुरस्कार मिला था 1984 में रंग भेद को समाप्त करने के विषय पर, और दलाई लामा को ये पुरस्कार मिला था 1989 में तिब्बत की मुक्ति के लिए और उनके अहिंसक संघर्ष के लिए। डगलस एब्राहम्स ने इन दोनों के बीच एक हफ्ते की बातचीत को रिकॉर्ड किया है। इन दोनों महान व्यक्तियों ने, जिन्होंने जिंदगी में दर्द, नुकसान और संघर्ष सब देखा है, खुशी का एक ऐसा फॉर्मूला बनाया है जो किसी के भी जीवन को बदल सकता है। द बुक ऑफ जॉय में दलाई लामा और आर्क बिशप हमें बताते हैं कि खुशी कोई संयोग नहीं बल्कि एक सीखा हुआ कौशल है। इसका सबसे बड़ा सबक है आनंद, यानी कि जॉय सिर्फ खुशी में नहीं बल्कि दर्द में भी मिल सकता है। किताब बताती है कि खुशी कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक चुनाव है। इसके लिए आपको 8 मानसिक और भावनात्मक गुणों को अपनाना होगा, जिन्हें किताब में नाम दिया गया है आनंद के 8 स्तंभ, यानी कि द 8 पिलर्स ऑफ जॉय। इन स्तंभों को 4 मानसिक गुणों में और 4 हृदय के गुणों में विभाजित किया गया है, यानी कि द 4 माइंड क्वालिटीज एंड द 4 हार्ट क्वालिटीज। तो पहले बात करते हैं 4 मानसिक गुणों की, तो 4 माइंड क्वालिटीज। तो इसका पहला स्तंभ है पर्सपेक्टिव, यानी कि परिप्रेक्ष्य। जब हम अपनी समस्याओं को बड़े नजरिए से देखते हैं तो उसका बोझ हल्का हो जाता है। दलाई लामा कहते हैं दर्द जरूरी है लेकिन पीड़ा एक विकल्प है, यानी अगर हालात को बदलना संभव नहीं है तो उन्हें देखने का तरीका और नजरिया तो जरूर बदला जा सकता है। समस्याओं को केवल अपने चश्मे से मत देखो, जरा दूर से देखो। आपको एहसास होगा कि ये उतनी बड़ी नहीं जितनी लग रही थी। जिंदगी को अलग नजर से देखो और जीवन में घटित चीजों से सबक सीखो। दिमाग को ऐसे तैयार करो कि वो माने कि आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया में जो संघर्ष कर रहा है। इसका दूसरा स्तंभ है ह्यूमिलिटी, यानी कि विनम्रता। हम सब अधूरे हैं और यही हमें इंसान बनाता है। अहंकार दीवार बनाता है, विनम्रता पुल। जब हम मानते हैं कि हमें सब कुछ नहीं पता, तभी हम दूसरों से कुछ सीख पाते हैं। ऐसी सोच से सीखने के दरवाजे खुल जाते हैं और यही आपको हल्का और खुश रखता है। आपके अंदर की अहंकार की भावना को तोड़कर आपको इंसानियत से जोड़ता है। सेल्फ सेंटर्डनेस से हटाकर आपके जीवन में लोगों का साथ लाता है। इसका तीसरा स्तंभ है ह्यूमर, यानी कि हास्य। टूटू और दलाई लामा की हंसी कमरे की हवा बदल देती थी। हास्य एक दवा है जो तनाव को पिघला देता है और दिल को हल्का करता है। जीवन को इतना गंभीर मत लीजिए कि मुस्कुराना भूल जाएं। अपनी गलतियों पर हंसना सीखिए। हास्य सबसे बड़ा इलाज है। जीवन की मुश्किलों में भी हंसना सीखो। दलाई लामा कहते हैं अगर आप खुद पर हंस सकते हैं तो कोई आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। इसका चौथा स्तंभ है एक्सेप्टेंस, यानी कि स्वीकृति। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे मौत, हानि या अतीत। स्वीकृति का मतलब हार मानना नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाना है जिन्हें आप बदल सकते हैं। उन चीजों को स्वीकार करना सीखिए जिन्हें आप बदल नहीं सकते। यही शांति का पहला कदम है। जीवन वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, लेकिन जैसा है वैसा मान लेना आपको शांति देता है। वर्तमान क्षण और उसकी वास्तविकताओं को पहचान के अगर आप जिएंगे तो आप खुश रहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं हृदय के 4 गुणों की, द 4 क्वालिटीज ऑफ हार्ट। इसका पहला स्तंभ है फॉरगिवनेस, यानी कि क्षमा। गुस्सा और बदला ये हमें भीतर से जला देते हैं। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, आपके अपने मन की आजादी के लिए है।
माफ करके आप दूसरों को नहीं बल्कि खुद को आजाद करते हैं। पुराने घाव भरिए, ये चीज अतीत की कड़वाहट से मुक्ति दिलाती है। दूसरों को और खुद को दोनों को दयालुता की नजर से देखिए। इसका दूसरा स्तंभ है ग्रेटिट्यूड, यानी कि कृतज्ञता। खुशी का राज है हर दिन उन चीजों को नोटिस करना जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ध्यान कमी पर नहीं बल्कि आपके पास जो है उस पर लगाइए। कृतज्ञता हमें नकारात्मकता से बाहर निकालती है, जो है उसके लिए आभारी होना सिखाती है और खुशी को बढ़ाती है। इसका तीसरा स्तंभ है कंपैशन, यानी कि करुणा। जब आप किसी और के दर्द को महसूस करते हैं और मदद करने की कोशिश करते हैं, तभी आप खुद से बाहर निकलकर असली खुशी से जुड़ते हैं। इस खुशी का आप एक शक्तिशाली स्रोत हैं। दूसरों का दर्द महसूस कीजिए, उनकी मदद करने की इच्छा ही हमें खुशी देती है। इसका चौथा स्तंभ है जेनरोसिटी, यानी कि उदारता। देना, चाहे वो समय हो, धन हो, ध्यान हो या मदद, आपको अमीर बनाती है। दलाई लामा कहते हैं, देने में ही असली पाने का सुख है। उदारता हमें अधिक जुड़ा हुआ और पूर्ण महसूस कराती है। ये 8 स्तंभ सिर्फ किताब के पन्नों में नहीं, आपकी रोजमर्रा की आदतों में जिंदा होने चाहिए, क्योंकि खुशी का मतलब सिर्फ मुस्कुराना नहीं बल्कि दर्द के बीच में भी मन की रोशनी को जिंदा रखना है। अब आगे चलते हैं किताब के कुछ अन्य मुख्य विचारों पर। किताब में बताया गया है कि खुशी की राह में 4 प्रमुख बाधाएं हैं, जिन्हें समझकर और जिन पर काम करके आप अधिक खुश रह सकते हैं। पहली बाधा है भय, यानी कि फियर, जो हमें नई चीजें करने से रोकता है। दूसरी बाधा है तनाव और चिंता, यानी कि स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जो हमें वर्तमान से काट देती है। तीसरी बाधा है क्रोध, यानी कि एंगर, जो हमारे दिल को जला देता है। और चौथी भावना है ईर्ष्या, यानी कि एनवी, जो हमें दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करता है। ये भावनाएं प्राकृतिक हैं, लेकिन इन्हें नियंत्रित करना सीखना ही खुशी की कुंजी है। किताब सिर्फ बात नहीं करती, ये हमें प्रैक्टिकल टूल्स देती है, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज सिखाती है, जिन्हें आप जीवन में लागू करके खुशी के रास्ते पर चल सकते हैं। तो इन बातों को जो हम बताने जा रहे हैं, इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल बनाइए। आप देखेंगे आप अपनी जिंदगी बदल लेंगे और ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो समझिए इन बातों को। रोज 5 मिनट कृतज्ञता पर ध्यान दें, इसे अपने रूटीन का पार्ट बनाएं। दिन में कम से कम एक अच्छा काम करिए। ऐसा करके आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आपको इससे खुशी मिलेगी। कठिन परिस्थितियों में खुद से पूछें, इससे मैंने क्या सीखा, यानी कि अपनी रोजमर्रा में जो कठिन चीजें आ रही हैं और उनसे जो लर्निंग हो रही है, उनसे सीखिए। और दिन में कम से कम एक बार किसी बात पर खुलकर हंसिए, हो सके तो ज्यादा बार, बट ये इंश्योर कीजिए कि आप ये असूल बना लें कि दिन में कम से कम एक बार खुलकर हंसेंगे। अगर आपने इन चीज़ों को करना ठान लिया और आपने इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, तो ये निश्चित है कि आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। तो इन टूल्स को, इन एक्सरसाइजेज को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। खुशी की असली परिभाषा समझिए। असली खुशी वो नहीं जो बाहर से आती है, बल्कि वो है जो हम दूसरों के जीवन में जोड़ते हैं। दलाई लामा कहते हैं, जब हम सिर्फ खुद के लिए जीते हैं तो हमारी दुनिया छोटी हो जाती है, लेकिन जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो हमारी दुनिया विशाल हो जाती है। सोचिए, अगर आपके पास से सब कुछ छीन लिया जाए, आपका घर, आपका देश, आपका पद, फिर भी क्या आप हंस सकते हैं? द बुक ऑफ जॉय हमें याद दिलाती है, दुख से भागो मत, उसे गले लगाओ। जीवन को हल्के में लो, दूसरों के लिए जियो और हर दिन कृतज्ञ रहो। तब आपको पता चलेगा कि खुशी कोई गंतव्य नहीं, ये तो आपके सफर का तरीका है। खुशी तो एक चुनाव है। दलाई लामा और डेज़मंड टूटू की ये किताब हमें सिखाती है, दुनिया बदलने का सबसे आसान तरीका है पहले खुद खुश होना। जब आप खुश होते हैं तो आपकी ऊर्जा दूसरों को भी बदल देती है। द बुक ऑफ जॉय सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे अंदर है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये किताब की बातें आपको खुश रहने में मदद कर सकती हैं, तो इस किताब को हर उस व्यक्ति से शेयर करें जिसको आप खुश देखना चाहते हैं, क्योंकि खुशी बांटने से बढ़ती है। तो दलाई लामा और डेज़मंड टूटू की इस विचारधारा और इस सोच को आगे बढ़ाइए और
अपने जीवन में खुशी की एक असीम लहर को दौड़ने का मौका दीजिए।